नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है उसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि जो भी वैल्यूएबल अपडेट है मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं और चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें आसमान पर है। ऐसे में वेतन और भत्तों से जुड़ी प्रमुख मांगें क्या हैं, पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट से जुड़ी मांगें तथा सेवा शर्तों और अन्य सुविधाओं से जुड़ी मांगों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें आसमान पर हैं। इसी बीच देश के प्रमुख ट्रेड यूनियन संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को एक विस्तृत पत्र लिखकर कर्मचारियों के हितों से जुड़ी 12 अहम मांगें रखी है। वो सारी 12 अहम मांगें जो हैं मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। इस मांगों में फिटमेंट फैक्टर 3.0, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली और सालाना इंक्रीमेंट दोगुना करने जैसी प्रमुख सुझाव शामिल है। आइए जानते हैं इन मांगों के बारे में विस्तृत से। तो वेतन और भत्तों में से जुड़ी जो प्रमुख मांगे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें फिटमेंट फैक्टर जो है 3.0 करने की बात करी है, मतलब सैलरी में 3 गुना की बढ़ोतरी होने की बात इन्होंने की है। AITUC जो ऑर्गेनाइजेशन उसने तो AITUC ने सबसे अहम मांग के तौर पे 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3.0 रखने की बात कही है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसके आधार पर कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी को नए स्ट्रक्चर में बदला जाता है। यूनियन का मानना है कि 3.0 का फिटमेंट फैक्टर लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी में पर्याप्त इजाफा होगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो जो AITUC ने उसने फिटमेंट फैक्टर 3.0 रखने की मांग की है, जिससे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनका जो सैलरी हो वो बहुत अच्छा तरीके से इजाफा होगा। आगे हम बात कर लेते हैं सैलरी कैलकुलेशन के लिए फैमिली यूनिट बढ़ाने की का प्रस्ताव। NDTV की खबर के मुताबिक वेतन निर्धारण में इस्तेमाल होने वाले फैमिली यूनिट को बढ़ाने की मांग उठाई है। 7वें वेतन आयोग में परिवार की इकाई 3 सदस्यों, पति पत्नी और 2 बच्चों पर आधारित थी। तो जैसा आपको पता है कि 7th पे कमीशन में जो ये 3 इकाई की बात करें उसमें आपका हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, उन पे आधारित थी। AITUC ने इसे बढ़ाकर 5 सदस्यीय इकाई करने का सुझाव दिया है, जिसमें माता पिता को भी शामिल किया जाए। इससे कर्मचारियों की बढ़ती जिम्मेदारियों को आर्थिक समर्थन मिल सकेगा। तो ये भी एक अच्छा सुझाव है जो AITUC ने दिया है। सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़कर 6% करने की मांग। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत 18वें पे लेवल के कर्मचारियों को हर साल उनके बेसिक सैलरी का 3% इंक्रीमेंट मिलता है। AITUC ने यह तर्क दिया है कि बढ़ती महंगाई और जीवन स्तर को देखते हुए 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर कम से कम 6% सालाना किया जाना चाहिए। तो जो भी आपका DA हर साल जो भी आपका इंक्रीमेंट 3% लगता है वो 6% की मांग AITUC ने किया है। आगे हम बात कर रहे हैं न्यूनतम और अधिकतम वेतन का अनुपात एक संबंधित 10 हो। यूनियन ने सैलरी स्ट्रक्चर में समानता लाने पर जोर देते हुए कहा कि न्यूनतम और अधिकतम वेतन का अनुपात एक संबंधित 10 होना चाहिए। मौजूदा 7वें वेतन आयोग में यह अनुपात लगभग एक संबंधित 14 का है, जहां न्यूनतम वेतन 18,000 है और अधिकतम वेतन 2,50,000 रुपये है। AITUC का मानना है कि अनुपात कम होने से वेतन में असमानता कम दिखेगी। ये बिल्कुल जायज़ बात है कि मतलब जो वेतन में असमानता है उसको दूर करना चाहिए। तो इन्होंने ये अनुपात दिया है कि एक संबंधित 10 का होना चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं पेंशन और सेवानिवृत्त लाभों से जुड़ी मांग। NPS और UPS खत्म कर ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग की है। AITUC ने केंद्र सरकारी के कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को समाप्त करने की मांग की है। संगठन ने पुरानी पेंशन योजना OPS को फिर से लागू करने पर जोर दिया है, क्योंकि यह पेंशन कर्मचारियों के डिफर्ड सैलरी स्थगित वेतन मानता है। साथ ही यह 5 साल में पेंशन 5% की वृद्धि का भी सुझाव दिया है। पेंशन कम्युनिकेशन बहाली अवधि घटाने का प्रस्ताव। फिलहाल पेंशन कम्युनिकेशन अग्रिम भुगतान के बाद उस राशि को 15 साल में बहाल किया जाता है। AITUC ने इस अवधि को घटाकर 11 से 12 साल करने की मांग की है, जिससे पेंशनभोगियों को जल्द पूरी पेंशन मिलना शुरू हो सके। तो जो पेंशन कम्युनिकेशन है उसको इन्होंने 15 साल से 15 साल से घटा के 11-12 साल में ये जो पेंशन कम्युनिकेशन है उसको देने की मांग की है। आगे हम बात करते हैं लीव इनकेशमेंट की सीमा 300 से बढ़ाकर 450 दिन करें। जैसे आपको पता है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो 300 दिन का लीव इनकेश कर सकते हैं। तो जो AITUC है वो चाहती है कि जो इनकेशमेंट का सीमा है वो 300 से बढ़ के 450 होना चाहिए। इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय एक बड़ी राशि एक मुश्त मिलेगी। सेवा और
सेवा शर्तों और अन्य सुविधाओं से जुड़ी मांग। करियर में कम से कम 5 प्रमोशन की गारंटी। सरकारी नौकरी में 30 साल के करियर के दौरान कर्मचारियों को कम से कम 5 प्रमोशन मिलने चाहिए। यूनियन का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में कर्मचारी लंबे समय तक एक ही पद पर अटके रहते हैं, जिससे उनके करियर ग्रोथ में रुकावट आती है। तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कभी कभी अगर आप देखते हैं तो पुलिस वाला अगर कोई सिपाही से भर्ती होता है तो सिपाही से रिटायर हो जा सकता है, भले वो पूरा 60 साल नौकरी किया हो। तो इसलिए इनका ये शर्त दिया है एआईटीयूसी ने कि कम से कम उसके करियर में 5 प्रमोशन की गारंटी होनी चाहिए। आगे हम बात करें जोखिम भत्ता, चिकित्सा सुविधा और अवकाश में बढ़ोतरी। एआईटीयूसी ने अतिरिक्त सुविधाओं के तौर पर रिस्क और हार्डशिप अलाउंस बढ़ाने की मांग की है। कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट की बात की है। महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल लीव और पितृत्व अवकाश पैटर्निटी लीव देने की मांग उठाई है। आगे हम बात करते हैं रेलवे, सीएपीएफ और डिफेंस कर्मियों के विशेष मुआवजा। रेलवे, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सीएपीएफ और रक्षा क्षेत्रों में सिविल कर्मचारियों के लिए अलग से बढ़ा हुआ मुआवजा देने की मांग की गई है। प्रस्ताव के अनुसार ड्यूटी के दौरान मौत पर 2 करोड़ रुपये, बड़े हादसे पर 1.5 करोड़ रुपये और छोटे हादसे पर 10 से 20 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाए। रोजगार नीति और बोनस से जुड़ी मांग। कॉन्ट्रैक्ट जॉब और आउटसोर्सिंग खत्म करें, 15 लाख भरे। एआईटीयूसी ने केंद्र सरकार की नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट जॉब, आउटसोर्सिंग और लेटरल एंट्री का विरोध किया है। साथ ही सरकार ने करीब 15 लाख खाली पदों को नियमित भर्ती के जरिए जल्द से जल्द भरने की मांग की है, ताकि रोजगार का अवसर बढ़े और कर्मचारियों की नौकरी जो है वो सुरक्षित हो सके। बोनस की सीमा समाप्त करें, वास्तविक वेतन बराबर करें। प्रोडक्टिविटी लिक्विड बोनस, पीएलबी को कर्मचारियों के वास्तविक बेसिक सैलरी के बराबर करने की मांग की गई है। फिलहाल यह बोनस 30 दिनों के लिए 7,000 रुपये तक सीमित है। एआईटीयूसी ने इस समय को हटाने और इसे कम से कम 18,000 रुपये या 30 दिन की मूल सैलरी के बराबर करने का सुझाव दिया था। जो भी बोनस आपको मिलता है वो लगभग या तो ये कह रहे हैं कि 18,000 रुपया दीजिए या 30 दिन के जो आपका बेसिक सैलरी है उसके बारे में उतना अमाउंट आप हमको दीजिए। तो दोस्तों, अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई, सारी चीज़ें एक मतलब वैल्यूएबल पॉइंट था जो भी अभी 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग मार्केट में लेटेस्ट न्यूज़ चल रहा है, तो मैं सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ। अगर वीडियो समझ में ना आए तो प्लीज़ दोबारा देख लो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।